हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मेरा नाम है मिंटू शर्मा और हमने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर एक सीरीज़ शुरू कर रखी है और जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं और ये इस सीरीज़ की तीसरी वीडियो है। लास्ट की वीडियो में हमने रूल नंबर 16 तक पढ़ा था। इस वीडियो में हम उससे आगे के जो रूल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रूल नंबर 16 में हमने इमेजिनरी सेंटेंसेस काल्पनिक वाक्यों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर काल्पनिक वाक्य हों वहाँ पर हम किस तरह से वर का यूज़ करते हैं। उसी के एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो यहाँ एक सेंटेंस दिया है कि आई विश आई वर अ बर्ड। तो यहाँ पर नॉर्मली केस में आई के साथ वॉज होना चाहिए, है ना, क्योंकि आई सिंगुलर है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होना चाहिए। बट यहाँ पर वर लगा रखा है। क्यों लगा रखा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो इमेजिनरी है, यानी काल्पनिक है। आई विश, ये विश कर रहा है, असल में ये बर्ड नहीं बन सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो जब इमेजिनरी सेंटेंसेस हों तो उस केस में हम सिंगुलर हमारा जो प्रोनाउन या नाउन है उसके साथ भी कई बार प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, है ना। चलिए, इसी में नेक्स्ट है कि इफ़ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स। अब यहाँ नॉर्मली ही के साथ तो वॉज होना चाहिए, बट यहाँ लगा रखा है वर। क्यों लगा रखा है? क्योंकि ये एक कल्पना है। इफ़ ही वर रिच, अगर वो अमीर होता, रिच होता, ही वुड हेल्प अदर्स, वो दूसरों की हेल्प करता, है ना। समझ गए ना आप? चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 17, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कैसे? देखते हैं। यहाँ एक सेंटेंस है, गॉड सेव द किंग। अब नॉर्मली क्योंकि गॉड जो है वो सिंगुलर है तो यहाँ पर सेव की जगह क्या आना चाहिए? सेव्स आना चाहिए, गॉड सेव्स द किंग। बट इसने क्या लगा रखा है? सेव। तो ये रूल है क्योंकि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब इम्पोर्टेंट ये कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। देखिए, जिन वाक्यों में आपको कहीं कोई प्रेयर दिख जाए, है ना, करते से कि मे यू लिव लॉन्ग, तो ये एक प्रेयर है कि आप बहुत सालों तक जिंदा रहें। या फिर आपको कोई विश मिल जाए, है ना, या किसी को कर्स होता है कि अभिशाप या श्राप देना, है ना। तो जहाँ पर इस तरह की कुछ एक्सप्रेशन हो तो उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इनके मोस्टली लास्ट में आपको इस तरह का ये जो मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, ये आपको दिख जाएगा। इस तरह का जो ये मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको बोलते हैं, ये आपको दिखता है ना। तो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज हो सकता है। यहाँ पर देखिए, लॉन्ग लिव द क्वीन। अब क्वीन क्योंकि सिंगुलर है तो यहाँ पर लिव्स होना चाहिए, लेकिन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पहचान लेंगे। कैसे पहचानेंगे? उसके लास्ट में आपको ये मिल जाएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और उस तरह के सेंटेंसेस में आपको कोई प्रेयर मिलेगी या फिर कोई विश मिलेगी या फिर कोई कर्स मिलेगा। इस तरह के कुछ एक्सप्रेशन या सेंस उसकी होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 18। तो इसमें क्या है कि अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ या अ ग्रेट नंबर ऑफ का अगर यूज हो और उसका यूज किसके साथ हो? प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हो तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। कैसे? जैसे कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। बहुत क्लियर है कि अगर यहाँ पर मेरा जो नाउन है वो या प्रोनाउन है जो भी है, अगर वो प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी प्लूरल ही लगानी है। लेकिन यहाँ पर देखिए, नोट करने वाली बात क्या है कि अगर यही चीज़ द नंबर ऑफ हो, द नंबर ऑफ बॉयज, तब यहाँ प्लूरल वर्ब नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब आएगी कि द नंबर ऑफ बॉयज साथ इज होगा, ना कि आर। ऐसा क्यों है? इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम आर्टिकल अ, एन और द में डिफरेंस समझ लेते हैं कि अ नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ में क्या डिफरेंस है। ये सिर्फ क्या चेंज हुआ है? आर्टिकल। यहाँ पर अ था और यहाँ पर द हो गया, और इसके चेंज होने से इसकी जो सेंस है वो चेंज हो गई। कैसे? आइए समझते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने 2 सेंटेंस लिख रखे हैं। पहला सेंटेंस है अ काउ इज ग्रेजिंग और सेकंड सेंटेंस इज द काउ इज ग्रेजिंग। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में से कौन सा सही है? दोनों ही सही हैं सेंटेंस, लेकिन दोनों की सेंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? अगर मैं कह रहा हूँ कि अ काउ इज ग्रेजिंग, कि एक गाय चर रही है, तो ये है एक नॉर्मल सेंटेंस, यहाँ पर कोई भी काउ हो सकती है। बट अगर मैं यहाँ कहूँ कि द काउ इज ग्रेजिंग, यहाँ पर ये काउ कोई नॉर्मल कोई भी काउ नहीं है, यहाँ पर मैं किसी एक पर्टिकुलर काउ की बात कर रहा हूँ। और जब मैं किसी पर्टिकुलर थिंग्स
या किसी ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, ओनली वन थिंग के बारे में बात करते हैं, तब हम उसके साथ आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं। कैसे? मान लीजिए ये मैंने सेंटेंस कहा कि काउ इज ग्रेजिंग, यहाँ पर यानी कोई भी नॉर्मल रेंडमली एक कोई भी गाय या काउ वहाँ पर चर रही है। बट ये सेंटेंस मैं कब बोलूँगा? मान लीजिए कोई मेरे से पूछे कि क्या तुमने मेरी गाय देखी है, तब मैं उसको कहूँगा द काउ इज ग्रेजिंग। ठीक है, फिर मैं ये नहीं कहूँगा काउ इज ग्रेजिंग, फिर मैं कहूँगा द काउ इज ग्रेजिंग कि जिस काउ के बारे में तुम बात कर रहे हो ना, वो क्या कर रही है? वहाँ चर रही है। या फिर आगे मैं ऐसे लगा दूँ इन द फील्ड, ठीक है, कि वो कहाँ चर रही है? वो खेत में चर रही है। तब उस केस में हम यहाँ पर दा लगाते हैं। थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। मान लीजिए किसी के बारे में हम पहले ही बात कर लें और बाद में हम उसी सेम पर्सन का जिक्र करें, तब उस केस में भी हम दा का यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ कहूँ अ गर्ल इज वेयरिंग रेड साड़ी। ठीक है, कि एक लड़की ने रेड साड़ी पहन रखी है। ठीक है, बट एक मैं कहूँ कि द गर्ल हु इज वेयरिंग रेड साड़ी इज माई कज़न। ठीक है, तब यहाँ पर मैंने गर्ल से आगे दा लगाया। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं एक स्पेशल गर्ल की बात कर रहा हूँ। कौन सी? जिसने रेड साड़ी पहन रखी है ना, वो मेरी कज़न है। वहाँ पर बहुत सारी गर्ल्स हो सकती हैं, बट मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? जिसने रेड साड़ी पहनी है, तो इसलिए यहाँ पर मैंने दा लगाया। ठीक है, समझ में आई चीज़ कि जब हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात करें तब हम दा का यूज़ करते हैं, और जब हम नॉर्मली ही किसी के बारे में बात करें तब हम आ या एन का यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब अ नंबर ऑफ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो प्रेजेंट थे। बट यहाँ पर द नंबर ऑफ बॉयज़ आर 50, यहाँ पर अब जब मैंने दा लगा दिया तो इसका मतलब मैं ये इस चीज़ को मैंने क्या कर दिया? स्पेशल कर दिया, है ना। अब वो स्पेशल क्या हो गया? यानी कि उसको फिक्स कर दिया मैंने, है ना। अब मैं एक स्पेशल अमाउंट की बात कर रहा हूँ, है ना। यानी कि जब हम पहले ही जो हमने बात करी थी ना कि जब कोई चीज़ एक यूनिट बन जाए, है ना। अब द नंबर ऑफ ये एक मेरे लिए कि यूनिट बन गई, है ना, और यूनिट के साथ हमेशा क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब इज आएगा। क्लियर है चीज़? चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 19 बहुत सिंपल है। जब अमाउंट ऑफ, क्वांटिटी ऑफ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो तो उनके साथ हमेशा जो है वो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। कैसे? क्योंकि दा है, देखिए वही वाली बात है, क्योंकि हमने जो पहले पढ़ी थी कि अगर दा लग जाए तो इट मीन्स कि वो एक फिक्स अमाउंट या सर्टेन डिस्टेंस, वो जो लास्ट में हमने रूल्स पढ़े थे पहले, उनके बारे में बात कर रहे हैं। और अगर उनके स्पेशल वो चीज़ें बन जाए तो हम उस केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ के बाद द अमाउंट ऑफ मनी आर नहीं आएगा बल्कि इज आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो हमने इसको जो है एक फिक्स अमाउंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आर भी आ सकता है। कब आएगा? जब ये फिक्स अमाउंट हमें कहीं बांटना हो, जब ये कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो और जब मतभेद हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो, तब उस केस में क्या हो सकता है? डिस्ट्रीब्यूट हो तो उस केस में क्या हो सकता है कि ये आर भी आ सकता है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 20 ऑल के बाद क्या है? सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, लेकिन प्लूरल का भी हो सकता है। कैसे? समझते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ 2 सेंटेंस लिख दूँ, ऑल इज वेल, और एक लिखूँ ऑल आर वेल। बताइए कौन सा सही है? आप एक बार के लिए क्या कहेंगे कि ऑल इज वेल तो सुना सा लग रहा है ना। ऑल इज वेल बहुत बार सुना होगा तो ये सही है। ऑल आर वेल बहुत कम सुना है ना, तो ये गलत है। लेकिन क्या है कि ये दोनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो सही हैं। ऑल इज वेल भी सही है, ऑल आर वेल भी सही है, लेकिन दोनों की सेंस में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? जब मैं ऑल इज वेल कहता हूँ तब मैं एक पूरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि ऑल इज वेल, कि सब कुछ ठीक है ना। लेकिन जब मैं ऑल आर वेल की बात करता हूँ, यहाँ मैं एक सिचुएशन की बात नहीं कर रहा। यहाँ मैं किसी जो फैमिली में मेंबर हैं या आदमी है, कोई और भी है, हम उन सब के बारे में ही बात कर रहे हैं। ऑल आर वेल यानी कि जब किसी थिंग्स या पर्टिकुलर पर्सन्स की बात हो रही हो तब उस केस में हम आर का यूज़ भी कर सकते हैं।
ऑल इज वेल मतलब सिचुएशन सारी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल आर वेल का मतलब कि घर पे सारे ठीक हैं, या फिर जिसके बारे में वो पूछ रहा है कि वो सारे ठीक हैं, ऑल आर वेल। समझ रहे हैं आप? ये सिचुएशन है और यहाँ पर पर्सन्स के बारे में बात हो रही है या फिर थिंग्स के बारे में बात हो रही है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 21 इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। इनको आप 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको ये जो वर्ड्स हैं वो याद हो जाएंगे। अब ये क्या है ना कि फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, इक्विपमेंट, न्यूज़, इंफॉर्मेशन, लगेज, बगेज, परसेंटेज, पोइट्री, नॉलेज, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूज़िक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मोस्टली जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो है फर्नीचर, एडवाइस, वर्क इम्पोर्टेंट है, न्यूज़ इम्पोर्टेंट है, इंफॉर्मेशन कई बार पूछा जाता है, लगेज इम्पोर्टेंट है, पोइट्री इम्पोर्टेंट है, नॉलेज भी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से सीनरी इम्पोर्टेंट है, स्टेशनरी इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मोस्टली एग्जाम्स में पूछे गए हैं अभी तक। तो इनके साथ वो क्या करता है कि वो आपको प्लूरल वर्ब का यूज़ कर देगा, प्लूरल वर्ब का यूज़ करके एग्जाम में डाल देगा और पूछेगा कि कहाँ गलती है ना, या फिर क्या एरर है। तो एक तो ये चीज़ कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है हमेशा। सेकेंड चीज़, अभी वो रूल्स बाद में आएंगे, वो पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। सेकेंड चीज़ क्या है कि इनके साथ आर्टिकल ए या फिर एन का यूज़ नहीं होता। इनके साथ, इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होगा, द का यूज़ हो सकता है। ओके, क्या कहा कि इन वर्ड्स के साथ आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं होगा, किसका यूज़ हो सकता है, द का यूज़ हो सकता है। थर्ड थिंग, ये दूसरी है, पहली चीज़ तो कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी, दूसरी चीज़ इनके साथ ए एन का यूज़ नहीं होगा, द का यूज़ हो सकता है, और तीसरी चीज़ है कि इन वर्ड्स का, इन नाउन्स का प्लूरल नहीं बनता, इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। कैसे कि फर्नीचर का कभी भी फर्नीचर्स नहीं होगा, एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस नहीं होगा, वर्क का वर्क्स हो सकता है लेकिन उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। आइए समझते हैं क्या डिफरेंस है वर्क और वर्क्स में। देखिए, एक वर्ड है वर्क और दूसरा वर्क है वर्क्स, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। वर्क का मतलब होता है काम, जब हम नॉर्मली किसी काम की बात करें, जैसे ही इज़ डूइंग हिज वर्क, ये सेंटेंस हो गया, ही इज़ डूइंग हिज वर्क, है ना, ऐसे हो गया। वर्क्स का मतलब काम नहीं होता, वर्क्स का मतलब होता है रचना। जब कोई राइटर कुछ कोई पोइट्री लिखे या कोई नोवेल लिखे, है ना, या फिर कुछ भी कोई प्ले लिखे, जो भी लिखे उसको हिंदी में बोलते हैं हम रचना, और वही होता है इंग्लिश में वर्क्स। जैसे कि शेक्सपियर्स वर्क्स, यानी कि शेक्सपियर की रचनाएं। यहाँ पर शेक्सपियर के द्वारा किए गए काम नहीं है, समझ रहे हैं आप। इसका वर्क्स का मतलब क्या है, रचनाएं, कि उसने कौन कौन सी रचनाएं जो उसने किताबें लिखी हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वर्क्स के साथ तो आ सकता है जब रचनाओं के बारे में बात हो रही हो, लेकिन वर्क के साथ कभी भी प्लूरल वर्ब का यूज नहीं होगा। क्लियर, समझ में आई। ऐसे ही एक वर्ड है वुड और वुड्स। वुड होता है लकड़ी, लेकिन जब इसके साथ में एस लग गया वुड्स, इसका मतलब लकड़ियां नहीं होता, इसका मतलब होता है जंगल। समझ रहे हैं, वुड मतलब लकड़ी, लेकिन अगर एस लग गया तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। वुड्स मतलब जंगल होता है। ऐसे एक वर्ड है गुड और गुड्स। गुड मतलब होता है अच्छा, लेकिन अगर एस लग गया गुड्स का मतलब बहुत अच्छे नहीं होता या अच्छे नहीं होता। गुड्स का मतलब होता है सामान, चीजें, कमोडिटी। क्लियर, तो ऐसे सिर्फ ओनली एस लगने से उसका मीनिंग कंप्लीटली चेंज हो सकता है। 3 एग्जांपल मैंने आपको दिए। वर्क और वर्क्स में बहुत डिफरेंस है, वुड और वुड्स में बहुत डिफरेंस है, और गुड और गुड्स में भी बहुत डिफरेंस है। क्लियर, चलिए चलते हैं आगे। तो इसके बारे में 3 रूल क्या पढ़े। पहला, इनके साथ सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। दूसरा, इनके साथ ए एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा बल्कि दा का होगा। और तीसरा क्या है कि इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। वह आपको क्या करेगा कि फर्नीचर की जगह फर्नीचर्स करके दे देगा, दैट फर्नीचर्स आर वेरी ब्यूटीफुल।
बट क्या होगा, फर्नीचर्स वर्ड अपने आप में गलत है, कभी इसके साथ एस नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे ही एडवाइसेस, गिव मी एडवाइसेस ऐसे कर देगा, तो एडवाइसेस कहना गलत होगा, क्या होगा, गिव मी एडवाइस, एडवाइस होगा, एडवाइसेस नहीं होगा। ऐसे ही इक्विपमेंट, एविडेंस, न्यूज़, इंफॉर्मेशंस, बहुत बार पूछा जाता है कि इंफॉर्मेशंस कर देगा, ही गिव मी इंफॉर्मेशंस एस लगा के दे देगा, तो वो कहना गलत हो जाएगा, ही गिव मी इंफॉर्मेशन होगा, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा। ऐसे ही लगेजेस या बैगेजेस या कुछ भी करके दे देगा, पोइट्रीज, हर पोइट्रीज आर वेरी गुड ऐसे कर देगा, तो पोइट्रीज कभी नहीं होगा, सिर्फ ओनली पोइट्री ही होगा। ऐसे ही नॉलेज और ये सारे जितने भी वर्ड हैं उनमें कभी भी एस यानी कि इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगी। ये तीनों रूल आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो यहाँ इसने एग्जाम्पल दे रखा है, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज़ इंचेंटेड अस, इंचेंटेड मतलब मंत्रमुग्ध कर दिया, है ना। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, सीनरीज करके देगा, द सीनरीज ऑफ कश्मीर हैव इंचेंटेड अस, तो आप समझ जाएंगे कि सीनरीज है तो यानी कि यहाँ पर गलत है। ओके, आई पास्ड बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, ठीक है। तो ऐसे क्या है, इनके साथ वर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि ये जो है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का हमें यूज़ करना है। रूल नंबर 22, ये क्या कह रहा है कि कुछ जो है ना नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही रहते हैं, उनके लास्ट से एस हम हटाकर उनको सिंगुलर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। वो कौन से नाउन हैं, आइए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सीजर्स, टोंग्स, टोंग मतलब चिमटा, प्लायर्स, पिंसर्स, बेलोज, ट्राउजर्स, पैंट्स, पजामाज, शॉर्ट्स, गैलोज, फैंग्स, फैंग्स मतलब डंक होता है, सांप का डंक, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, बाइनोकुलर्स, सनग्लासेस, एल्म्स, एमेंड्स, आर्काइव्स, एरियर्स, ऑस्पिशियस, congratulations, embers, fireworks, lodgings, outskirts, particulars, proceeds, regards, riches। riches का मतलब यहाँ पर रिच अलग है, riches का मतलब अमीरी, ये अपने आप में अलग नाउन है, रिच मतलब वो नहीं है। remains, savings, shambles, surroundings, tidings, troops, tactics, thanks, valuables, wages, belongings, braces। तो इन सब नाउन को 4-5 बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको वो याद हो जाएंगी। तो ये मोस्टली में देखिए क्या होता है कि यहाँ पर ना एक चीज़ में आपको दो चीज़ें दिख जाएंगी। सीजर में आपको पता है कि 2 टांगे होती हैं ऐसे, है ना, ऐसे ही चिमटे में होती हैं, टोंग्स में होती हैं, ऐसे ही प्लायर यानी कि प्लास जिसको हम बोलते हैं उसमें होती हैं, है ना। ऐसे ही ट्राउजर्स में 2 होती हैं हमारी टांगे, ऐसे ही पैंट्स में 2 टांगे होती हैं, सेम चीज़ पाजामे में होती है, स्पेक्टेकल्स में, चश्मे में 2 डंडियाँ होती हैं, गोगल्स में होती हैं, बाइनोकुलर्स में 2 चीज़ें होती हैं, है ना, सन ग्लासेस। तो इन मोस्टली में 2 होती हैं, बट कुछ ऐसे भी हैं जिनमें 2 नहीं होती, वो अपने आप में ऐसे ही नॉर्मली ही जो है वो प्लूरल फॉर्म में हमेशा रहते हैं और उनके लास्ट से एस नहीं हटता, ठीक है। तो अगर आपको कोई यहाँ दिख जाए कि इससे टोंग है तो कभी भी टोंग नहीं होगा, हमेशा टोंग्स ही होगा, क्लियर। ट्राउज़र या जैसे कि एक वर्ड है जीन्स, है ना, तो जीन्स में लास्ट में एस ही लगेगा, जीन कभी नहीं होगा, क्लियर, जीन्स ही रहेगा हमेशा। जीन जो है अगर इसके लास्ट में एस हटाए तो ये गलत हो जाएगा वर्ड। ओके, पाजामाज, शॉर्ट, शॉर्ट का मीनिंग ये अलग हो जाएगा, शॉर्ट मतलब छोटा, लेकिन शॉर्ट्स का मतलब क्या होता है, जो पहनने वाला जो कपड़ा होता है शॉर्ट्स, वो वाली चीज़, है ना, समझ गए आप। ऐसे ही गोगल कभी नहीं होगा, गोगल्स ही होगा हमेशा। तो इनके लास्ट में एस नहीं हटता और ये हमेशा प्लूरल ही रहते हैं। अगर प्लूरल रहेंगे तो इनके साथ क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। से वेयर आर माई पेंट्स, है ना, कभी भी आप ये मत बोलना कि वेयर इज माई जीन्स, ऐसे कहना वेयर इज माई जीन्स, अगर ऐसे आप बोलेंगे तो वो गलत होगा। क्या होगा, वेयर आर माई जीन्स होगा, इज नहीं होगा, ठीक है। वेयर इज माई पजामाज ऐसे कभी नहीं बोलना, वो गलत हो जाएगा। क्या बोलना है, वेयर आर माई पजामाज या वेयर आर माई शॉर्ट्स, वेयर इज माई शॉर्ट नहीं बोलना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही वेयर आर द टोंग्स, ऑल प्रोसीड्स वर, देखिए यहाँ पर वर का यूज़ कर रखा है, आर, ऑल एसेट्स वर, एल्म्स मतलब भीख, वर गिवन टू द बेगर्स, मेंबर्स ऑफ फायर वर, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। रूल नंबर 23,
कुछ जो नाउन्स है वो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन वो होते सिंगुलर हैं। ये रूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये दोबारा रिपीट हुआ है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, मैथमेटिक्स, ये या फिर कुछ बीमारियों के नाम, मम्स, मीजल्स, रिकेट्स, सिंगल्स, बिलियर्ड, ये गेम के नाम है, बिलियर्ड्स, एथलेटिक्स, ये चीज़ें, या फिर न्यूज़ या इनिंग्स जो हैं ये दिखने में लगते हैं कि ये प्लूरल हैं, बट होती क्या है ये सिंगुलर। ठीक है, तो इनके साथ हमेशा किस चीज़ का यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा। एक सेंटेंस बहुत फेमस है, कई बार पूछा जाता है कि इंडिया, मान लीजिए क्रिकेट मैच के बारे में बात हो रही है, इंडिया विंस बाय 1 इनिंग, वो ऐसा लिख देगा, वो सही दिख भी रहा है कि हाँ 1 इनिंग से जीता है, तो सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन ये सेंटेंस गलत है। फिर सही क्या होगा, इनिंग्स होगा। इंडिया विंस बाय 1 इनिंग्स, क्योंकि इनिंग जो है ना, इनिंग अपने आप में एक वर्ड ही नहीं होता। ठीक है, इनिंग्स होता है कंप्लीट वर्ड। क्लियर, ऐसा कई बार पूछ लिया जाता है। ऐसे ही सम्मन लिख देगा, वो सम्मन होता है जैसे कि जो घर पे जब पुलिस बुलाने आती है अगर कोई अपराध कर दे तो उसके लिए घर पे सम्मन से भेजते हैं, तो वो क्या करेगा, एस हटा के दे देगा, सम्मन भेज देगा, खाली सम्मन लिख देगा। तो कभी सम्मन अपने आप में एक वर्ड है ही नहीं, सम्मन्स होगा तब वो सही है जब इसमें एस ऐड हो जाएगा। ऐसे ही ये तो आपको पता है कि फिजिक्स में हमेशा आपको एस मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर, पॉलिटिक्स में भी ऐसे ही। तो इनके साथ हमेशा किसका यूज़ होगा, सिंगुलर वर्ब का। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दोबारा रिपीट हुआ, इसलिए ज़्यादा इस पर टाइम हम नहीं वेस्ट कर रहे। चलिए आगे चलते हैं। अब रूल नंबर 24 में कुछ ऐसी नाउन्स दी हुई हैं जो दिखने में तो होती हैं सिंगुलर, लेकिन उनका नेचर क्या होता है, उनकी सेंस होती है हमेशा प्लूरल। जैसे कि एक वर्ड है कैटल, कैटल मतलब भैंस। अब भैंस चाहे एक हो या बहुत सारी हो, उनके लिए हम कैटल ही वर्ड का यूज़ करते हैं। क्लियर, ऐसे ही कैवेलरी, कैवेलरी अपने आप में एक, जैसे कि ये एक कलेक्टिव नाउन भी है ना। एक जब ग्रुप ऑफ सोल्जर होते हैं तो उसको कैवेलरी बोलते हैं। ऐसे ही इन्फेंट्री एक वर्ड हुआ, पोल्ट्री, पिजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल। ये लगता क्या है कि ये सिंगुलर है क्योंकि इनके लास्ट में एस नहीं है ना, बट होते क्या है ये प्लूरल। क्लियर है चीज़ कि पीपल, हमें पता है कि पीपल है यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात हो रही है, तभी तो पीपल है। ऐसे ही पुलिस है ना। अगर एक के बारे में बात करें क्या बोलेंगे, पुलिस मैन बोलेंगे, पुलिस कभी नहीं बोलेंगे, इसको पुलिस नहीं बोलते, इसका राइट जो प्रोनाउंसिएशन है दैट इज पुलिस। ओके, तो अब हैं प्लूरल क्योंकि ये, तो इनके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल वर्ब भी आएगी। कैटल इज नहीं होगा कभी भी, कैटल आर ग्रेजिंग होगा। आवर इन्फेंट्री, यहाँ पर हैज़ का यूज़ करके वो दे देगा हैज़ मार्च्ड फॉरवर्ड, तो हैज़ लगाना गलत होगा क्योंकि इन्फेंट्री अपने आप में क्या है, प्लूरल वर्ड है। ऐसे ही पुलिस, यहाँ पर कर देगा पुलिस हैज़ अरेस्टेड द थीव्स, ऐसे करके दे देगा वो, लेकिन हैज़ लगाना गलत होगा क्योंकि पुलिस क्या है, बहुत सारे जब होते हैं पुलिसमैन तब उनको पुलिस बोलते हैं, तो पुलिस के साथ हमेशा हैव होगा। ठीक है, एक नोट दे रखा है कि पीपल का मतलब है लोग, लेकिन अगर पीपल्स आ जाए उसका मतलब विभिन्न मूल वंश के लोग होते हैं। कि जब हम एक अलग से एक जाति की बात करें तब उसका यूज़ हम पीपल्स की सेंस में हम करते हैं। ठीक है, रूल नंबर 25 क्या कह रहे हैं, वही वाला रूल जो हमने पढ़ा था पहले, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारे नाउन्स हैं इनके साथ कभी भी ए या एन आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। ये वही वाला रूल है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ठीक है, कि यहाँ पर अ सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, ऐसा कभी नहीं होगा। इनके साथ ए या एन का यूज़ नहीं होगा, बल्कि इसका यूज़ होगा, द आर्टिकल का यूज़ होगा। ठीक है, अच्छा एक ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, हिज हेयर इज़ ब्लैक। हेयर, इसका कभी भी हेयर्स नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होगा कि हिज हेयर्स आर ब्लैक। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि भाई बहुत सारे बाल हैं तो हेयर्स सही होगा, है ना, लेकिन हेयर्स अपने आप में गलत वर्ड है, हेयर्स कभी नहीं होता बल्कि हेयर होता है। हेयर्स कब हो सकता है, जब हम पर्टिकुलर, जैसे कि मैं कहूँ कि एक सेंटेंस में यह लिख दूँ, हिज 2 हेयर्स आर ग्रे, तब उस केस में, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं 2 बालों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि उसको मैंने, हैं तो बहुत सारे बाल बट मैंने सिर्फ पर्टिकुलर 2 के बारे में बात करी है, उस केस में यहाँ आर लग सकता है। जब नॉर्मली हम हेयर का वर्ड यूज़ करेंगे, मतलब पूरे कंप्लीट हेयर के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम खाली इस हेयर वर्ड का ही यूज़ करेंगे, हेयर्स का यूज़ नहीं करेंगे। हालांकि इसमें बहुत सारे होते हैं, ये 2 से ज़्यादा होते हैं, ये तो मिलियंस हो सकते हैं, बट फिर भी हम हेयर ही लगाएंगे, हेयर्स नहीं लगाएंगे। लेकिन हाँ, अगर पर्टिकुलर सिर्फ 2 के बारे में कहा कि भाई 2 बाल सफ़ेद हो गए उसके, है ना, तब उसके बारे में हम क्या कहेंगे,
हेयर्स बोलेंगे, हिज 2 हेयर्स आर ग्रे, ऐसे होगा, ठीक है। ये एक्सेप्शन है एक। बाकी नॉर्मल केस में हम हेयर ही बोलते हैं। हिज हेयर इज ब्लैक, उसके बाल जो हैं वो काले हैं। यहाँ इसका मतलब ये नहीं कि उसका एक बाल काला है, नहीं, उसके जो पूरे सर पे जितने बाल हैं ना वो सारे ही ब्लैक हैं, काले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो रूल मैंने आपको बता दिया पहले कि इन नाउन्स का जो है बहुवचन नहीं बनाया जा सकता, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी सीनरीज नहीं होगा, इंफॉर्मेशंस कभी नहीं होगा, फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, हेयर्स कभी नहीं होगा, है ना। एक एक्सेप्शन में हो सकता है, यहाँ हो सकता है इस चीज़ में, अदरवाइज नॉर्मल केस में वो नहीं होगा, ठीक है। और अगर इनकी ज़रूरत पड़े भी, इनका प्लूरल केस हमें बनाना पड़ जाए, तो हम इनके लिए कुछ एडिशनल वर्ड्स का यूज़ करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये सेकंड सेंटेंस दे रखा है, ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर वर रिलायबल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे बताना कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन थी, तो उसके लिए मैंने क्या एडिशनल वर्ड का यूज़ किया, ऑल पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। और पहले वाले में एक इन्फॉर्मेशन थी तो मैंने क्या यूज़ किया, ही गेव मी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन इसने इन्फॉर्मेशन के लास्ट में एस ऐड नहीं किया। समझ रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन का इन्फॉर्मेशन कभी नहीं, इन्फॉर्मेशन कभी नहीं बनेगा, बल्कि एडिशनल वर्ड्स का हम यूज़ करके उसको प्लूरल बनाएंगे। ऐसे ही फर्नीचर्स कभी नहीं होगा, ये वर्ड गलत हो जाएगा। अगर इनको बहुत सारा बनाना भी है तो क्या यूज़ किया इसने, मैनी काइंड्स ऑफ फर्नीचर आर अवेलेबल इन दैट शॉप, तो ये एडिशनल वर्ड लगा दिया, ठीक है। ऐसे ही आई वॉन्ट ए फ्यू आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, ज्वेलरीज नहीं कहा। ही एट 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड, ब्रेड्स नहीं कहा, है ना, 2 हैं लेकिन फिर भी ब्रेड्स नहीं कहा, ब्रेड्स कहना गलत हो जाएगा। ऐसे ही सम आइटम्स ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरीज नहीं कहा, ठीक है। ऐसे ही हेयर, हेयर्स नहीं कहा। द पुलिस हैव फाउंड ए स्ट्रैंड ऑफ हेयर इन द कार, ठीक है, ये चीज़। आगे रूल नंबर 26 क्या कह रहा है कि कुछ नाउन जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही फॉर्म में उनका यूज़ होता है। डियर चाहे एक हो तब भी डियर ही रहेगी, डियर अगर बहुत सारी हैं तब भी डियर ही रहेगी। शिप अगर एक के बारे में बात कर रहे हैं तब भी शिप का यूज़ करेंगे, अगर बहुत सारी हैं तब भी शिप ही यूज़ करेंगे, शिप्स का यूज़ नहीं करेंगे। ऐसे ही सीरीज़, स्पीशीज़, फिश, क्रू, टीम, जूरी, एयरक्राफ्ट, काउंसिल, है ना, इन सब वर्ड्स का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म दोनों सेम ही होती है। आवर टीम इज़ द बेस्ट, सिंगुलर है। आवर टीम आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो यहाँ पर टीम्स नहीं लगाया इसने, हालांकि यहाँ पर 2 टीमों की बात हो रही है, ठीक है, आर ट्राइंग देयर न्यू यूनिफॉर्म, तो फिर भी लेकिन यहाँ पर आवर टीम आर लगा, लेकिन सेंस दोनों की अलग है। देयर आर 2 फिश इन द पॉन्ड, फिशेस तो नहीं कहा इसने, देयर आर 2 फिशेस इन द पॉन्ड। और अगर बोल दिया फिशेस तो इसका मतलब वो अलग अलग प्रजाति के बारे में बात कर रहा है, वो सेम फिश नहीं है कि एक फिश जो है वो अलग स्पीशीज की होगी तो दूसरी किसी और की होगी, तब उस केस में फिशेस हो सकता है। जैसे कि नेक्स्ट सेंटेंस में है देयर आर मैनी फिशेज इन द एक्वेरियम, इसका मतलब कि अलग अलग प्रजाति की हैं, वो एक तरह की फिश नहीं है, उस केस में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमारा जो है वो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम इसके जो प्रैक्टिस के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।